हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ योर डिफरेंशिएशन। और हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या बोला है, ये क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। कितने बच्चों को पता है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जिसको जिसको पता है ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, है ना। उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो देखो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें y आपको सेपरेटली नहीं दिया हुआ। लाइक अभी हम लोग जो क्वेश्चंस लास्ट सेशन में हमने किया था कि y इक्वल्स टू फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। या फिर हम कोई ऐसे क्वेश्चन कर लेते थे कि डिफरेंशिएट करिए y इक्वल्स टू साइन एक्स करिए, या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ऐसे डिफरेंशिएट करिए इनको। तो इसमें हमें क्या होता था, y आपको सेपरेटली दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है, बड़ी आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट करते थे और लिख देते थे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस मच, है ना। बहुत आसानी से आप कर लेते थे। लेकिन अब ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसमें आपको क्या होगा, y आपको अलग से नहीं दिया रहेगा, कंबाइंड इक्वेशंस में ही दिया रहेगा। जैसे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि लेट यू हैव बीन गिवन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy, है ना, कुछ इस तरीके से दे दिया आपको। अब इसमें y का टर्म तो है, ये y का टर्म तो यहां पे है, तो यानी कि हम यहां से क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स पता कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा, उसमें सेपरेट आपको y नहीं दिया रहेगा और आपको इसी इक्वेशन से, इसी तरीके के इक्वेशन से आपको dy बाई डी एक्स इसमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो चलो बच्चों देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो दैट विल बिकम मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं यहां पे, जस्ट वी टेक एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन लेते हैं कि यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स if you have been given ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। कुछ ऐसा इक्वेशन आपको दिया हुआ है बच्चों। अब इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। अब आपको इस इक्वेशन में दिख रहा होगा कि y कहीं पे सेपरेट नहीं है ना, सेपरेट नहीं है, अलग से आपको नहीं दिया गया है। तो यहीं से आपको डिफरेंशिएट करके क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस dy बाई डी एक्स। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट द इक्वेशन कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएट करें तो इसको हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला आपको जो यहाँ पे फंक्शन है वो है ax स्क्वायर, राइट। ax स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो a तो आपका कांस्टेंट है और x स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करिएगा x स्क्वायर को, तो वो क्या आएगा, दैट विल बी 2x। फिर नेक्स्ट देखिए, अब 2hxy दिया हुआ, तो बच्चों यहाँ पे देखो 2h कांस्टेंट है। अब आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो डिफरेंशिएशन किसका करना है, x इंटू वाई का। तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले टर्म को आपने कांस्टेंट रखा, दूसरे टर्म को आपने किया डिफरेंशिएट, फिर प्लस दूसरे वाले टर्म को आपने रखा कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हमने मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया। देन वी हैव by स्क्वायर, तो बच्चों b जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, b इज योर
कांस्टेंट, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होगा दैट इज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देन प्लस 2g, योर 2g इज कांस्टेंट और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2g इंटू 1 प्लस 2f, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, dy बाई dx, और ये c है, c का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, एंड दैट्स व्हाट इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2ax प्लस 2hx, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से हम बाहर ले लेते हैं, 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0, कुछ ये आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना है कि नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए जहां जहां भी dy बाई डी एक्स है उन सभी टर्म्स को आप एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, उन सभी टर्म्स को आप क्या करिए, एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए एक साथ हम लिख लेते हैं उनको, और वी कैन से कि हम dy बाई डी एक्स उसमें से कॉमन ले लेते हैं एक तरह से, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो देखो यहां से आपके पास क्या बचेगा, 2hx, फिर यहां से क्या बचेगा बच्चों, 2by, ओके, और एक और है वहां पे बचेगा 2f, बाकी सबों को यहां पे हम एक साथ लिख लेते हैं, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हमें सब में दिख रहा है कि 2 भी आपको कॉमन दिख रहा है, तो चलिए हम 2 भी कॉमन ले लेंगे यहां से, वी विल टेक 2 एज कॉमन, तो ये आपका dy बाई डी एक्स, राइट, यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद वी विल बी गेटिंग, क्या बच रहा है यहां पे देखते हैं, 2 कॉमन ले लें तो hx प्लस by प्लस f, hx प्लस by प्लस f, hx प्लस by प्लस f, ये आ गया आपका। और जो आपका ब्रैकेट में एक और टर्म्स था उसको हम राइट हैंड साइड लेकर के चले जा रहे हैं, तो वो सभी टर्म देखिए पॉजिटिव थे, तो जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो दैट विल बिकम नेगेटिव, तो वो नेगेटिव बन जाएंगे, और 2 हमने वहां से कॉमन ले लिया, तो इट विल बी लाइक क्या क्या बच गया, ax प्लस hy प्लस g, ओके। देयरफॉर अब बड़ी आसानी से आप यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, सो dy बाई डी एक्स वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाई 2 इंटू hx प्लस by प्लस f, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो योर dy बाई डी एक्स that should be equals to negative of ax plus hy plus g divided by hx plus by plus f, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अपने समझ को और अपने डाउट्स को दूर करते हुए और अपने समझ का इस्तेमाल करते हुए आपको एक और क्वेश्चन करना है इन योर होमवर्क। तो होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx when
y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x माइनस फाइव। ठीक है, y का आपको वैल्यू दिया y इक्वल्स टू कॉस x माइनस फाइव। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि y तो यहाँ पे सेपरेट दे दिया है। देखो y सेपरेट दे दिया है, एक तो y सेपरेट दिया है, लेकिन दूसरा y क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट सेपरेट इट इजली, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो सो यूजिंग दिस मेथड यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके ओके, देन जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी नए कंसेप्ट्स के साथ। ओके, थैंक यू, सी यू बैक अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।